नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड क्लास 9 के लिए जो आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। उसके लिए एक ऐसा पेपर आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको भी अपने क्वार्टरली एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यानी त्रैमासिक परीक्षा के सभी पेपर आपको यहाँ पर मिल सके। तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर से उसको अच्छे से एनालाइज करना होगा, समझना पड़ेगा कि हमारे पेपर में किस प्रकार से प्रश्न होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं कि यहाँ पर देखिएगा, उचित विकल्प चित्वा लिखत 6 नंबर का प्रश्न होने वाले हैं, जो आपको सही विकल्प चयन करके उसका यानी सही विकल्प पर आपको टिक करना है। जैसे फल सदस्य द्वितीय विभक्ति, दोस्तों जो फल है उसकी द्वितीय विभक्ति और एक वचन बताना है। आपने विभक्ति पढ़ी होगी, ठीक है ना, तो फल फलम ऐसा कुछ आपने पढ़ा, तो उस प्रकार से आंसर करने। हालांकि पेपर का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। राम शब्द से तृतीय विभक्ति बतानी है, एक वचन। बालक पदे यानी विभक्ति कौन सी अस्थि हो जाएगी, बालकः में कौन सी विभक्ति है, ठीक है ना, विभक्ति से आ सकते हैं। आपके अवयव पद से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से देख लेना है। उसके बाद में कोष्ठक के यानी कि यहाँ पर आपको पढ़ना है जो रिक्त स्थान है। जैसे यहाँ पर पठंती इत यानी जो पठंती शब्द है, इसमें कौन सा धातु है, पट धातु है कि पटत धातु है, ठीक है ना। तो पट पटत पठंती ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। पट सी पटत पटत, पठामी पठाव पठाम। तो ये गच्छमी धातु है जिसमें गम धातु है। कौन सा लकार है, लट लकार है, लोट लकार है, कौन सा लकार है। दावा में दोस्तों कौन सा है, प्राचार्य में कौन सा, सारे क्वेश्चंस करने हैं। उचित युग्म मेलन यानी जो यहाँ पर युग्म जो दे रखा है, युग्म अ को युग्म ब से सुमेलित करना है। डेफिनेटली आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। नीलम यत कमलम, तो यहाँ पर आपको पढ़ना रहेगा। क्लियर है ना। चलिए, एक पदेन उत्तर लिखत, एक पद में इसका आंसर करना 6 नंबर का होने वाला है। पठितुम इतम यानी कि इतशिमिन पदे के प्रत्यय अस्ति, इसमें प्रत्यय कौन सा है। फिर यहाँ पर इसमें एकम उदाहरण कत प्रत्यय का एक उदाहरण लिखना है। सरसा रसाला कदा लसंती, ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए। शुद्ध वाक्यान समक्षम आम, और जो अशुद्ध है उस पर न लिखो। जो शुद्ध वाक्य है उस पर आम लिखो और जो अशुद्ध वाक्य है उस पर न लिखना है, ठीक है ना। आम यानी क्या होता है, हाँ होता है, ठीक है ना। इज दैट क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर 6 शब्द वाक्य दे रखे, उसको देखना रहेगा। दोस्तों, इस पेपर का PDF प्राप्त करने के लिए सिंपली आपको गूगल ओपन करना है एंड गूगल पर सर्च करना है brdstudy.online। क्या सर्च करना है, brdstudy.online सर्च करना है गूगल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आप इस फर्स्ट नंबर वाले वेबसाइट पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है ना, BRD पर। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों क्या करना रहेगा, आपको सिंपली यहाँ पर जो है BRD ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है ना। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देखो MP बोर्ड क्लास 9 जो त्रैमासिक परीक्षा है पेपर, आपको इस लिंक पर जो लिंक देखी ना, इस टाइटल पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में नया पेज ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के लिंक दे रहेंगे, जैसे यहाँ पर हिंदी के, मैथ्स के, साइंस के, संस्कृत के। आप सिंपली यहाँ से पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। अगर दोस्तों डाउनलोड नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो BRD स्टडी सर्च करें गूगल पर, जिसका लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर आपके सामने दोस्तों यहाँ पर कवि वाणी किम कथ्यति या बालिका पूर्व कृत काकना दृष्ट आशितः, ये अत्व में दे रखा है, दोनों में से एक करना है। बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, किसको देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई थी, ये अत्व में करना। दोनों में से एक क्वेश्चन अटेंड करना है, दोनों नहीं करने, ठीक है ना। अगर आप दो यानी कि जो अत्व वाला प्रश्न है, अगर आप दोनों प्रश्न कर लेते हो ना, तो यहाँ पर आपके नंबर काटे जा सकते हैं। इसलिए बस वही करना है जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है ना। यानी काल कस्य रसम पिबती ही, फिर मलिका, ये आपका सवाल दे रखा है। सजना नाम मैत्री कृत से भक्ति, यहाँ पर सवाल पूछा गया है। कुत्र दरिद्रता न भवेतः, रेखांकित पद जो दे रखा है उसमें अधिकृत प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर निर्धना स्त्री,
मोदकानी, तो मोदकानी है ना, पीछे किस पे कर देना कानी। यहाँ पर देखो स्वर्ण काकम, तो किम कर देना, या फिर ऐसा कुछ कभी कर सकते हो। अधोलिखित पद न वाक्य न के प्रति कथ्यति, यहाँ पर कॉपी द्वय लिखितः, यहाँ पर कोई भी दो लिखना है आपको। प्रश्न पत्रे समागतान, दोस्तों श्लोक लिखना है, जो इस प्रश्न यानी कि आपको जो है यहाँ पर श्लोक लिखना है, ठीक है ना, जो इसमें यहाँ पर आपको बताना है। अधोलिखित यहाँ पर आपको वाक्य को, जो अशुद्ध वाक्य है उसमें वाक्य शुद्ध करना है, जो अशुद्ध वाक्य उसको शुद्धिकरण करना रहेगा। नेक्स्ट जो मौजूदा दे रही इसको फिल करना रहेगा, तो ये भी आप फिल कर लेना दोस्तों, ठीक है। हालांकि सॉल्यूशन मैं करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर प्रदत्त वाक्य कथाक्रम जो है, यहाँ पर जो है कथा जो दे रखी है उसका संयोजन करना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा, सेकंड नंबर पर क्या आएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जो है फर्स्ट नंबर लिखना है, सेकंड लिखना है, उसके आपको ऐसे एनालाइज करके लिखना है। अधोलिखित गद्यांश पठितां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखितः, इस गद्यांश को पढ़कर आपको वो संस्कृत में आंसर करने हैं, ठीक है ना। ये आपके प्रश्न दे रखे। या फिर दोस्तों जो आपका जो है जो पैसेज है, जो गद्यांश है वो भी अत्व में है, तो सोने पे सुहागा दोस्तों आपका जो है यहाँ पर रहने वाला है। अधोलिखित पठितां जो पद्यांश है उसके प्रश्न करने, प्रश्न उत्तराणि लिखितः, ये भी आपका 3 नंबर का है और अत्व में आने वाला है। दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करके माध्यम से पूछेंगे कि क्या ये पेपर रियल पेपर है, तो दोस्तों ये रियल पेपर नहीं है, ये आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का पेपर है। इट इज़ ओनली ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नॉट रियल पेपर। ओके दोस्तों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि विद्यार्थी कुछ सोचेंगे कि हमारा जो प्रश्न है पूरा सेम टू सेम पेपर ही आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों पेपर क्या है। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हालांकि प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालाइज करने के बाद में हमें पता लगता है कि पेपर किस प्रकार से आ रहा है, पेपर का क्या पैटर्न रह रहा है, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। आपको पेपर जो मिलेगा ना वो इसी के अनुसार मिलेगा, लेकिन पेपर पूरा सेम आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस ये पिछले साल का पेपर है, तो आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रश्न इसमें से आ सकते हैं, लेकिन सभी प्रश्न आने इम्पॉसिबल है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप अपने अनुसार देख लेना। मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना, यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। तो संस्कृत भाषा में लिखना रहेगा, क्लियर है। चलिए स्व से यहाँ पर आपको अवकाश लिखना है अपने प्राचार्य को, और स्वमित्रम प्रति एक पत्र लिखना रहेगा, अपने मित्र को एक संस्कृत में पत्र लिखना रहेगा। अधोलिखित एक विषय स्वीकृति संस्कृत भाषायां 10 वाक्येषु निबंध लिखना है। किसी एक पर आपको 10 भाषा में एक निबंध लिखना है, 10 शब्दों में, 10 वाक्य में, 10 सेंटेंसेस। संस्कृत भाषा या महत्व लिखना है, कालिदास पर लिखना है, दीपावली या फिर परोपकार, 4 नंबर का होने वाला है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख लेना दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रश्न होने वाले हैं, और ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक होने वाले हैं। अब आपको देख लेना दोस्तों, प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि एमपी बोर्ड के रिगार्डिंग आपके जो त्रैमासिक एग्जाम्स है उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते रहे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।